हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 दिसंबर 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पंचमी। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशिफल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चले फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला का 89 वर्ष की आयु में निधन। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में मंत्री के सामने नई सड़क टूट गई, वीडियो वायरल। चले बढ़ते हैं अगली खबर। असम के कार्बी आंगलोंग में समूहों के बीच झड़प, 40 पुलिसकर्मी घायल। चले बढ़ते हैं अगली खबर। हरियाणा रिसोर्ट में यूपी के 5 मजदूर दम घुटने से मरे। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीआरडीओ की सफलता, आकाश एनजी मिसाइल ट्रायल सफल। चले बढ़ते हैं अगली खबर। 7 राज्यों में 2.70 करोड़ नाम कटे। एसआईआर में एमपी में 42.74 लाख, छत्तीसगढ़ में 27 लाख। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में 3 नई एयरलाइंस को मंजूरी। चले बढ़ते हैं अगली खबर को। पैन को आधार से लिंक न करने पे 1 जनवरी से 2026 से अमान्य। चले बढ़ते हैं अगली खबर। दिल्ली में बिना पीओसी के ईंधन नहीं, डीटीसी बसें चेक करेंगी। चले बढ़ते हैं अगली खबर। सोने की कीमतें रिकॉर्ड 1.4 लाख प्रति 10 ग्राम पहुंची। चले बढ़ते हैं अगले खबर। भोपाल और इंदौर एमपी के क्रिएटिव सिटी बनेंगे। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में कड़ाके की ठंड, 15 जिलों में स्कूल बंद। चले बढ़ते हैं अगली खबर। बैंक कर्मचारी 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग में प्रदर्शन। चले बढ़ते हैं अगली खबर। छत्तीसगढ़ में सर्व हिंदू समाज का बंद, धर्म स्वतंत्रता कानून की मांग। चले बढ़ते हैं अगली खबर। बांग्लादेश दूतावास के बाहर हिंदू व्यक्ति की हत्या पे विरोध। चले बढ़ते हैं अगली खबर। पाकिस्तान ने झेलम नीलम नदियों पर भारत के खिलाफ वाटर वॉर का आरोप लगाया। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। पीएम मोदी 26 दिसंबर से मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे। चले बढ़ते हैं अगली खबर। कर्नाटक में पाकिस्तान से जुड़े नौसेना जासूसी मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में 1.37 लाख बच्चे कुपोषित, हाईकोर्ट को बताया गया। चले बढ़ते हैं अगली खबर। भोपाल में बैंक कर्मियों का प्रदर्शन, हड़ताल की चेतावनी। चले बढ़ते हैं अगली खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 दिसंबर 2025 को ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वे रात में मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव समेत भाजपा के दीगर नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। अमित शाह शाम करीब 8:30 बजे से 9 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां सीएम मनमोहन यादव उनकी अगवानी करेंगे। एयरपोर्ट से होटल उषा किरण पैलेस जाकर वो रात्रि विश्राम करेंगे और फिर अनौपचारिक बैठक लेंगे। बैठक में सीएम मनमोहन यादव और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। यह बैठक संगठनात्मक मुद्दों की रणनीति और सरकार से जुड़े विषयों पर केंद्रित होगी। बैठक का फोकस अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट की तैयारियां, चंबल अंचल में भाजपा की मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति पर है। 25 दिसंबर को समिट का उद्घाटन करेंगे, जहां 2 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को भूमि पूजन होगा। ग्वालियर में अमित शाह के दौरे को लेकर 4000 से 4500 पुलिसकर्मी तैनात हैं। साथ ही जमीन से आसमान तक कड़ी सुरक्षा रहेगी। आईजी अरविंद सक्सेना ने तैयारियों का जायजा लिया है। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। 24 दिसंबर 2025 को राजस्थान में अरावली बचाओ आंदोलन की शुरुआत हो रही है, जिसका नेतृत्व राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष निर्मल चौधरी कर रहे हैं। वे माउंट आबू और सिरोही से 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा
पैदल जन यात्रा निकालेंगे, जो गांव-गांव और गली-गली घूमकर अरावली की पहाड़ियों की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाएगी। यह आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अरावली की नई परिभाषा से उपजी विवाद के खिलाफ है, जो खनन और विनाश को बढ़ावा दे सकता है। कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि अरावली का 90% क्षेत्र संरक्षित होने के सरकारी दावा भ्रामक है और यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के लिए पर्यावरणीय बैरियर है। यात्रा 24 दिसंबर को सुबह 11 बजे माउंट आबू से शुरू होगी, जो पूरे राजस्थान में फैलेगी। कांग्रेस ने भी 26 दिसंबर को समर्थन में अलग अलग आंदोलन का ऐलान किया है। अरावली बचाओ अभियान 1980 के दशक से चल रहे, जो खनन और वनों की कटाई को रोकने पर केंद्रित है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ग्रीन अरावली के लिए नर्सरी और संरक्षण की प्रतिबद्धता जताई है। आंदोलन से जन जागृति बढ़ने की उम्मीद है। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। रायपुर सांसद खेल महोत्सव 2025 का मेगा फाइनल 24 दिसंबर को शुरू हो रहा है, जिसमें लगभग 5000 खिलाड़ी विभिन्न खेलों में भाग लेंगे। यह आयोजन रायपुर लोकसभा क्षेत्र में फिट इंडिया और खेलो इंडिया की पहल को मजबूत करने के लिए है। मेगा फाइनल 23 से 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 24 दिसंबर को नेताजी सुभाष स्टेडियम में मुख्य प्रतियोगिताएं होंगी। दिल्ली सांसद और गायक मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 25 दिसंबर को समापन समारोह पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संबोधन देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी शिरकत करेंगे। विजेताओं को पुरस्कार वितरित होंगे। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। इसरो 24 दिसंबर 2025 को सुबह 8:54 पे LVM-3M6 रॉकेट से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जो अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल का 6.5 टन वजनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। यह श्री हरिकोटा से सतीश धवन के स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा और लो अर्थ ऑर्बिट में 4G 5G सिग्नल सीधे मोबाइलों पर पहुंचाने की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल फेज और एंटीना ले जाएगा। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 पिछले ब्लू बर्ड 1.5 से 3.5 गुना बड़ा है, जो दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड पहुंच बढ़ाएगा। यह इसरो का अमेरिका के साथ दूसरा बड़ा कमर्शियल मिशन है, जो NISAR के बाद भारत के स्पेस क्षमता को मजबूत करेगा। लाइव टेलीकास्ट इसरो के आधिकारिक यूट्यूब चैनल, वेबसाइट isro.gov.in और फेसबुक पर सुबह 8:30 बजे से उपलब्ध होगा। न्यूज चैनल जैसे न्यूज एक्स और ओडिशा टीवी भी कवरेज दिखाएंगे। लॉन्च विंडो 8:54 AM IST पे है। मौसम अनुकूल होने पे सफलता की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। इसरो का बाहुबली LVM-3M6 रॉकेट 24 दिसंबर 2025 को सुबह 8:54 पे हरिकोटा से अमेरिका कंपनी IST स्पेस मोबाइल का जादुई ब्लू डार्ट ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। यह 100 किलो वजनी सैटेलाइट 223 वर्ग मीटर का विशाल फ्लैट एरे एंटीना लेकर लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात हुआ, जो सीधे स्मार्टफोन पे 4G 5G की कनेक्टिविटी देगा। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 पिछले मॉडल से 3.5 गुना बड़ा है, जो 120 Mbps स्पीड और 5600 सिग्नल सेल्स के साथ दूर दराज इलाकों में वॉइस, वीडियो और डेटा सेवा प्रदान करेगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल LEO कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो बिना अतिरिक्त हार्डवेयर के मोबाइल नेटवर्क का रेवोल्यूशन लाएगा। लॉन्च सफल रहा। PM मोदी ने इसे भारत की स्पेस क्षमता की उड़ान बताया है। इसरो के 101वें लॉन्च में LVM-3 ने भारी प्लेट को परफेक्टली प्लेस किया, जो NISR और OneWeb जैसे मिशनों के बाद व्यावसायिक विश्वास बढ़ाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग इसरो की वेबसाइट, यूट्यूब और फेसबुक पे देखी गई, जहां 15 मिनट की फ्लाइट के बाद सैटेलाइट अलग हुआ। यह मिशन भारत के ग्लोबल लॉन्च प्रोवाइडर के रूप में मजबूत बनाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। अमेरिका ने सीरिया में ISIS के ठिकानों पर मिसाइल दागी, आतंकी संगठन को निशाना बनाया।
चले बढ़ते हैं अगली खबर। लीबिया के आर्मी चीफ की तुर्की दौरे से लौटते समय प्लेन क्रैश में मौत हो गई। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रंप ने कहा, फेडरल रिजर्व चेयरमैन बनने के लिए मुझसे असहमति रखने वाला कोई नहीं बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। चीन ने मंगोलिया सीमा पे 100 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात की, अमेरिका में टेंशन बढ़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। रूस यूक्रेन के युद्ध में 1399 दिन रूसी हमलों से यूक्रेन में बिजली कटौती, पोलैंड ने जेट्स तैनात किए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। सीरिया ने एसडीएफ को सेना में शामिल करने की समय सीमा नजदीक आने पे अलेप्पो में झड़पें तेज। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। सीरियाई मंत्री रूस ने पुतिन से सैन्य सहयोग पर चर्चा करने पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। ट्रंप प्रशासन ने HIV वीजा प्रक्रिया बदली, अब उच्च कुशल और वेतन वाले को प्राथमिकता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। बांग्लादेश को 12 फरवरी को आम चुनाव, यूनुस ने अमेरिकी दूत से हिंसा रोकने पर बात की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इजराइल, ईरान और अमेरिका से जुड़ी तनावपूर्ण खबरें, होती अमेरिका संघर्ष बढ़ा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी प्रमुख अपडेट्स के ऊपर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश और बर्फबारी संभावित, चिल्लाई कला चरम पर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 2 दिन तक गिरावट, मध्य भारत और गुजरात में भी ठंड बढ़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 दिसंबर से घना कोहरा और प्रदूषण चरम पर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। उत्तर प्रदेश में 40+ जिलों में अत्यंत घना कोहरा, रेड ऑरेंज अलर्ट जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। बिहार के पटना, गया आदि 7 शहरों में घना कोहरा, 22 शहरों में अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। हिमाचल, उत्तराखंड में मध्यम भारी बर्फबारी, 4 राज्यों में बारिश अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में कोल्ड डे स्थित, देशता 200 से 300 मीटर तक घटी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। उत्तराखंड, झारखंड, MP सहित 15+ राज्यों में कोल्ड डे अलर्ट जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। फरीदाबाद में न्यूनतम 10 डिग्री सेंटीग्रेड, आसपास कोहरा और प्रदूषण, ऊंचा साफ आसमान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। 27 दिसंबर पे नया पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी उत्तर भारत में ठंड और बर्फबारी तेज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। सांसद खेल महोत्सव का मेगा फाइनल आज 5000 खिलाड़ियों के साथ शुरू, PM मोदी वर्चुअल संबोधन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को दूसरे T20 में 7 विकेट से हराया, शेफाली वर्मा 69 रन पे नवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 323 रनों से शिकस्त दी, WTC पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंचा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। BCCI ने अंडर 19 प्लेयर्स की फीस दुगनी की, फर्स्ट क्लास और वनडे मैचों के लिए 500 रुपए प्रतिदिन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे ऐसे टेस्ट के लिए स्क्वाड की घोषणा की, स्मिथ कप्तान बने, लायन सर्जरी के बाद बाहर। चले बढ़ते हैं अगली खबर को। इंडोनेशिया कोलंबिया मैच में 28 साल के गेंदबाज प्रियांगना ने 1 ओवर में हैट्रिक सहित 5 विकेट लिए। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। दिसंबर 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की शुरुआत, भारत मजबूत दावेदार। चले बढ़ते हैं अगली खबर को। ISSF विश्व कप फाइनल, आज से भारतीय निशानेबाजों पर पदक की उम्मीद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। FIDA विश्व रैपिड चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर की भागीदारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। SSC में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का रोमांचक मुकाबला जारी।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। सुनील गावस्कर ने युवा खिलाड़ियों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर सलाह दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। सुमन गिल के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पे रॉबिन उथप्पा ने नाराजगी जताई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। भारतीय प्रोफेशनल बॉक्सर गोयत ने पाकिस्तान के खिलाफ करारी शिकस्त दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। BCCI ने कोच और कप्तान से पाकिस्तान के खिलाफ हार पे जवाब मांगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। वैष्णवी शर्मा और श्री चरनी की स्पिन ने श्रीलंका को धूल चटाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। क्रिस गेल ठगी कांड में फंसे, बुलिच बैंक प्रमोशन का मामला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। DD कॉन्क्लेव भोपाल सहकारिता खेल और युवा कल्याण पे विशेष सत्र। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। इसरो का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च, आज खेल प्रसारण पे असर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। बिहार में बड़े खेल आयोजन की तैयारी, नीतीश कुमार की घोषणा। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर के। T20 में पहली बार एक ओवर में हैट्रिक, इतिहास रच दिया गया। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर के। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में रचा इतिहास, 36 गेंदों में ठोका शतक। 24 दिसंबर से विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत हो गई है। ग्रुप स्टेज का पहला मुकाबला बिहार और अरुणाचल प्रदेश की टीम के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बिहार क्रिकेट टीम की ओर से खेलते हुए शानदार शतक जड़ा। उन्होंने केवल 36 गेंदों में 100 रनों का आंकड़ा पार किया। ये लिस्ट एक क्रिकेट में उनका पहला शतक है। आइए जानते हैं वैभव सूर्यवंशी ने इस शतक के बारे में। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बिहार और अरुणाचल प्रदेश की टीम के बीच खेले जा रहे ग्रुप स्टेज मुकाबले में बिहार की टीम ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से कमाल करके दिखाया। उन्हें 36 गेंदों में शतक जड़ा। खबर लिखे जाने तक वो 154 रनों की नबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच रांची में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 से ग्रुप स्टेज का मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने कमाल करके दिखा। खबर लिखे जाने तक 17.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 204 रन थे। ये वनडे फॉर्मेट का मुकाबला है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की बैटिंग आनी अभी बाकी है। वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी में पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स हैं, जिन्होंने 18 जनवरी 2015 को के खिलाफ 31 गेंदों में शतक जड़ा था। उसके बाद न्यूजीलैंड के कोरियन एंसन ने 36 गेंदों में शतक जड़ा। अब उनकी बराबरी पर वैभव सूर्यवंशी भी आ गए हैं, जिन्होंने 36 गेंदों में घरेलू क्रिकेट लीग में विजय हजारे ट्रॉफी में शतक लगाए हैं। चौथे नंबर पर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी, जिन्होंने 4 अक्टूबर 1996 को श्रीलंका के खिलाफ 37 गेंदों में शतक लगाया था। वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट कैरियर। वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल की उम्र में IPL में भी शतक जड़ चुके हैं और इसके अलावा 18 T20 मैचों में उनके नाम पर 701 रन हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर 144 रन है, जिसके अलावा लिस्ट ए में भारत की ओर से हुए 6 मैचों में 132 रन बना चुके हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर 71 है। फर्स्ट क्लास में क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपना पहला शतक जड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिकेट फैंस को देखने को मिलेंगे विराट कोहली के चौके छक्के। 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे विराट। क्रिकेट फैंस को आज दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के चौके और छक्के देखने को मिलेंगे। 15 साल बाद विराट कोहली भारतीय घरेलू वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने उतरेंगे। आंध्र और दिल्ली के बीच आज विजय हजारे ट्रॉफी का मुकाबला बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड में खेला जाएगा। विराट कोहली पहले ही T20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। इस टूर्नामेंट के जरिए विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज की तैयारी करेंगे। 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे विराट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। विराट कोहली ने इस वनडे मैच सीरीज से पहले विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने का फैसला किया। 15 साल बाद विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में कोई मैच खेलेंगे। विराट कोहली को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली की टीम में शामिल किया गया है और उम्मीद है कि वह 2 मैच खेलेंगे। वहीं ऋषभ पंत की कप्तानी में खेलेंगे। बता दें कि BCCI के निर्देश के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों को खाली समय में घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 16,000 रन पूरे कर लेंगे विराट कोहली ने आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी साल 2010 में खेला था।
विजय हजारे ट्रॉफी न्यूजीलैंड सीरीज से पहले विराट कोहली के लिए अच्छी मैच प्रैक्टिस का काम करेगी। विजय हजारे ट्रॉफी में आज विराट कोहली आंध्र के खिलाफ इस मैच में 1 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे। विराट कोहली लिस्ट ए क्रिकेट में 16,000 रन पूरा कर लेंगे। लिस्ट ए क्रिकेट में 16,000 रन के रिकॉर्ड तक पहुंचने वाले विराट कोहली भारत के दूसरे और दुनिया के 9वें बल्लेबाज होंगे। विराट कोहली के नाम फिलहाल 342 लिस्ट ए मैच में 15,999 रन का रिकॉर्ड दर्ज है। विराट कोहली ने इस मैच में 57 शतक और 84 अर्धशतक लगाए हैं। सचिन के क्लब में होगी विराट की एंट्री। विराट कोहली लिस्ट ए में क्रिकेट में 16,000 रन पूरा करते महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के खास क्लब में शामिल हो जाएंगे। भारत में अभी तक केवल सचिन तेंदुलकर ही लिस्ट ए क्रिकेट में 16,000 या उससे ज़्यादा रन बनाने का कमाल किया है। सचिन तेंदुलकर ने 551 लिस्ट ए मैच में 21,999 रन बनाए थे। इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने 60 शतक और 114 अर्धशतक लगाए हैं। रोहित शर्मा की बात करें तो इस मामले में बहुत पीछे। रोहित शर्मा का नाम फिलहाल 350 लिस्ट ए मैच में 13,758 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। रोहित शर्मा ने इस दौरान 36 शतक और 74 अर्धशतक लगाए हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज पहले नंबर पर ग्राहम गोच 22,211 रन, दूसरे नंबर पर ग्रेम हिक 22,059 रन, तीसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर 21,999 रन, चौथे नंबर पर कुमार संगकारा 19,456 रन, पाँचवें नंबर पर विप रिचर्ड्स 16,995 रन, छठे नंबर पर रिकी पॉन्टिंग 16,363 रन, सातवें नंबर पर गॉर्डन ग्रीनिज 16,349 रन, आठवें नंबर पर सनत जयसूर्या 16,128 रन, नौवें नंबर पर विराट कोहली 15,999 रन, 10वें नंबर पर एलन लैम 15,658 रन। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इतने आज के सभी राशि के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज ऊर्जा और नेतृत्व के योग बने रहें, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ रंग है 1। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, वृषभ राशि की ओर। स्थिरता और धन लाभ का दिन, पारिवारिक सुख बढ़ेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और सफेद। आज के लिए आपका शुभ अंक है 2 और 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, मिथुन राशि की ओर। संचार और बौद्धिक कार्यों में लाभ, यात्रा शुभ रहेगी। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा पीला और हल्का नीला। आज के लिए आपका शुभ अंक है 3 और 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, कर्क राशि की ओर। भावुकता और पारिवारिक मामलों पर फोकस, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद और चांदी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 2 और 7। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, सिंह राशि की ओर। आत्मविश्वास बढ़ेगा, नेतृत्व के अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा सुनहरा नारंगी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 1 और 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, कन्या राशि की ओर। विश्लेषणात्मक कार्यों में सफलता, वित्तीय निर्णय सोच समझ कर लें। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और भूरा। आज के लिए आपका शुभ अंक है 3 और 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, तुला राशि को। संतुलन और संबंधों में सुधार, रचनात्मक चरम पर। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा गुलाबी और सफेद। आज के लिए आपका शुभ अंक है 6 और 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, वृश्चिक राशि की ओर। गहन ऊर्जा, रहस्यमयी लाभ, सावधानी बरतें। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और काला। आज के लिए आपका शुभ अंक है 4 और 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, धनु राशि की ओर। आशावाद और यात्रा शुभ, शिक्षा में प्रगति। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा पीला और बैगनी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 3 और 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, मकर राशि की ओर। अनुशासन और करियर उन्नति, मेहनत रंग लाएगी। आज का लिए आपका शुभ रंग होगा नीला और काला। आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 8 और 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, कुंभ राशि को। नवचार और सामाजिक जुड़ाव मजबूत, शुभ अंक होगा आज के लिए 4 और 13। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा नीला और बैगनी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, मीन राशि पर। आध्यात्मिकता और कल्पना शक्ति बढ़ेगी। आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 7 और 16 और आज के लिए आपका शुभ रंग होगा हल्का नीला। आज के राशिफल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें
स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि फल सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल एसपी वीडियो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।